हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो अभी है रात का टाइम, रात के अभी 9 बजे हैं और 9 बजे तक हमारा खाना पीना का काम मतलब ख़त्म हो जाता है। रात का जो भी खाने पीने का काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद टाइम है अभी किचन की सफाई का। तो दिन भर के काम के बाद यही एक लास्ट टाइम होता है जो जब हमें मतलब अपने किचन को अच्छी तरह से रखना होता है ताकि सुबह तक वो सही रहे। तो सारा सामान को साफ़ करके रखना और गैस वगैरह अच्छी तरह से बंद करके रखना, बस यही काम रह जाता है अभी। तो ये भी काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी गलती हमारी हो जाए और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या फिर बहुत कुछ हमें झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने गैस में जो भी मतलब आटे का डस्ट वगैरह था, रोटी जो मैंने बनाया था उसके डस्ट वगैरह था, वो मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पे। तो पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद मैं भीगे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह से साफ़ करने से ऐसा होता है कि जो आटा वगैरह गिरा हुआ होता है ना, वो आप मतलब जो भीगा कपड़ा होता है उसमें लगता नहीं है और अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है 2 बार अगर साफ़ करें तो। उसके बाद एक लास्ट काम बचा हुआ है पानी गर्म करने का कल सुबह के लिए। अभी अगर पानी मैं खौला के रख देती हूँ अच्छी तरह से तो सुबह तक वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि अभी ठंड थोड़ी थोड़ी आ रही है, जस्ट शुरुआत हुई है ठंड की और गर्म पानी पीना शुरू हो गया है अभी। जैसे गोलू को मैं दिन भर गर्म पानी ही देती हूँ और ठंडा पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि उसे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। तो पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और लगा रही हूँ अभी लास्ट का झाड़ू, मतलब दिन भर का ये आखिरी सफाई है। लास्ट में झाड़ू, जो भी मतलब थोड़ा बहुत गंदगी है वो निकल जाएगा झाड़ू से। और झाड़ू करने के बाद मैंने यहाँ पे रख दिया पानी का लोटा, जो कि मैं रोज़ रखती हूँ। उसके बाद काम बचा है, बर्तन कुछ इधर उधर पड़े हुए थे तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे लाकर एक जगह पे रख दिए, जो भी बर्तन था। और सुबह को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, इसलिए जो भी सामान मुझे चाहिए होता है वो मैं देख लेती हूँ एक बार कि कौन सा सामान मुझे सुबह चाहिए और वो कहाँ रखा है, बस ये दिमाग में रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, देखिए अभी कल सुबह के लिए चने या फिर कुछ भी भिगो दूँगी, सोच रही हूँ अभी क्या भिगोऊँ। तो मुझे अचानक याद आया कि आज मूंग की दाल और चने की दाल मिलाकर भिगोते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं किचन के सारे डब्बे यहाँ रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे खुले रखूँ तो फिर चूहे आ जाते हैं और एक एक डब्बा काट देते हैं, क्योंकि अधिकतर डब्बे प्लास्टिक के ही हैं यहाँ पे। तो एक एक डब्बे काट देते हैं, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है कितनी बार मैं डब्बे बदलते रहूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि ये सुरक्षित रहता है यहाँ पे और चूहे का भी डर नहीं रहता है। तो दोनों दाल को मैं एक साथ मिक्स करके भिगो रही हूँ। इसमें चने का दाल थोड़ा सा है और मूंग का दाल ज़्यादा है। तो बस इसे अच्छी तरह से धो देना है 2 से 3 बार, ताकि इसकी जो गंदगी है, मिट्टी वगैरह है, जो यहाँ से जो सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है ना, वो निकल जाए। उसके बाद 2-3 बार धोने के बाद मैं इस तरह से इसे भिगो कर रख दूँगी और ये बनेगी कल सुबह नाश्ते में हमारे चने की दाल और मूंग की दाल की मतलब एक तरह से बोलिए सब्जी, जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये हमारा भिगोने के लिए मैंने रख दिया है। और दूसरी तरफ मेरा जो पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा उबाल आ रहा है। तो गैस को ऑफ करते हैं और चलते हैं बाकी के काम की तरफ। उसके बाद बारी आती है इस टोकरी की। यहाँ पे है जो भी कपड़े हैं, यहाँ पे मैं जो सिलाई करती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कोई भी ब्लाउज वगैरह है उसे मुझे टाइट करना है, ढीला करना है, या फिर कुछ बटन वगैरह सिलने हैं, कुछ हुक वगैरह सिलना है, या फिर साड़ी की फॉल ब्लाउज वगैरह जो भी है यहाँ पे मैं रखती हूँ। मतलब सिलने वगैरह का जो भी काम होता है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये एक सूट था जो मैंने काफ़ी दिन से मंगा के रखा है, पर इसका अभी मतलब लाइन में आया नहीं है, अभी मुहूर्त आया नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको भी मैं सीलूँगी। और काफ़ी सारे ये देखिए ब्लाउजेज हैं और कपड़े हैं जो मुझे इसमें थोड़ा बहुत काम है, जिसकी वजह से हम नहीं पहन पाते हैं। जैसे होता है ना कि
कहीं हमें जाना हो या फिर कुछ कहीं प्रोग्राम हो और अचानक हम जब पहनते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि ये थोड़ा सा टाइट है या फिर थोड़ा सा ढीला है कहीं से, या फिर इसकी हुक निकली हुई है, इस तरह से इशू आ जाती है। तो इसकी वजह से मैं पहले से ही रख लेती हूँ कि ये मुझे नहीं पहनना है, इसे जब मैं ठीक करूँगी तभी पहनूँगी। वरना ऐसा होता है कि माइंड में कुछ और रहा और कुछ और हो गया, तो फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और काम सही से होता नहीं है और इसकी वजह से हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से मैं एक ब्लाउज निकाल रही हूँ, मतलब एक ब्लाउज का कटिंग पीस है वो मैं निकाल रही हूँ जो मुझे सिलना है, जो मैंने कल रात से ही सोच के रखा था कि इसका काम आज मुझे शुरू करना है। तो बस वही मैं अभी कोई भी काम एक दिन में तो पूरा नहीं होता है, या फिर ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा बैठे और उसी में मेरा काम कंप्लीट हो गया, पर शुरुआत तो करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं आज सिर्फ शुरुआत करूँगी इसकी और देखते हैं कब पूरा होता है। तो शुरुआत आज मैं करूँगी। देखिए ये मुझे मिल गया, ये है कपड़ा, एक मतलब साड़ी का टुकड़ा है, इसके फॉल वगैरह मैंने साथ में रखा था। साड़ी का ब्लाउज का पीस है, मैंने टुकड़ा बोल दिया, सॉरी। तो ये मैं आज इसका काम शुरू करूँगी, जितना भी हो पाया आज मैं इसे करूँगी। और ये मैंने एक टेप रखा है, यहाँ पे कैंची रखा है। टेप का काम तभी आता है जैसे कोई कपड़ा होता है ऐसा जो कि मशीन में आपका पकड़ता नहीं है, तो उसके नीचे अगर आप एक टेप लगा दे, तो ये मैंने यूट्यूब से ही देखा था और यूट्यूब से ही सीखा है कि उसमें थोड़ा सा अगर टेप आप काट के लगा दें तो कपड़ा अपने आप वो चलने लगता है और सिलाई अच्छी हो जाती है। वरना मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि ये हो नहीं रहा है, इसकी वजह से फिर मैं कहाँ जाऊँ। जैसे खास करके होता है कि जो क्या बोलते हैं, कुछ नाइटी वगैरह या फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं होजियरी के कपड़े बोलते हैं, जैसे वो मशीन में अक्सर पकड़ते नहीं है। तो उसके अगर आप चाप जो होता है ना, चाप के नीचे आप थोड़ा सा टेप लगा देंगे तो वो अपने आप मतलब चलने लगता है। या फिर आप दोनों साइड, कपड़े के दोनों साइड पे पेपर लगा कर भी कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाता है कि पेपर आप कितना काट काट के लगाते रहेंगे। बस आप एक टेप लगा दीजिए वहाँ पे, तो वो आराम से चलने लगता है। और ये सबसे ऊपर जो है ये ब्लाउज का कटिंग है, मतलब पेपर कटिंग करके मैंने रखा है। तो ब्लाउज सिलने में मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मेरा खुद का काम हो जाता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा पेपर मैंने रखे हैं जो कि काम आ जाते हैं। जैसे कुछ मुझे अगर नया डिजाइन करना है तो उसमें मैं पहले पेपर में काटती हूँ, उसके बाद कपड़े में काटती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ कि सीधे कपड़े पर ही कैंची लगा दूँ। तो गलतियाँ होती है, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती है। जस्ट मैं खुद का मतलब हो जाता है ऐसा कि मैं खुद का नाप का ब्लाउज सिल लेती हूँ, सूट वगैरह ब्लाउज वगैरह सिल लेती हूँ। वैसे मैंने प्रॉपर कहीं पे सिलाई सीखा नहीं है, पर जितना भी होता है मैं खुद से अपना दिमाग लगा के कर लेती हूँ। तो बस ये मैंने सबसे पहले जो कपड़े का लाइनर था वो लाइनर को मैंने लगाया यहाँ पे, और लाइनर को सबसे पहले हम काटेंगे, उसके बाद कपड़े को काटेंगे। ताकि लाइनर अगर ख़राब हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा लाइनर हम ला सकते हैं। और ये वैसे मिल जाता है 30-35 रुपये में, हमारे यहाँ पे मिल जाता है। और ये चौक हैं जो स्पेशल आते हैं कपड़े पर चौक लगाने के लिए। तो ये चौक मैंने रखा है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। तो जिस कलर के कपड़े में जो आपको सूट करता है, जैसा चौक, आप उस तरह का चौक यूज कर सकते हैं। तो कपड़ा मैंने अच्छी तरह से टेबल पे लगा दिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जो कपड़े का, मतलब कपड़े का नहीं, जो कागज़ का मैंने मोटे वाले कागज़ का कटिंग रखा है वो मैं लगाऊंगी। उसके बाद उसके ऊपर चौक लगा के आराम से कटिंग हो जाती है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं अगर चाहे तो। यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा जा सकता है, बहुत ही मतलब इजी तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे जो लाइनर है, लाइनर में मैंने सेफ्टी पिन का यूज किया है। आप चाहे तो पिन का भी यूज कर सकते हैं। तो सेफ्टी पिन अगर लगा दिया जाए तो ये खिसकता नहीं है, और कपड़े को आप अच्छी तरह से इधर से उधर से किसी भी तरह से मोड़ के आप काट सकते हैं, जैसे कि मैं काट रही हूँ। और अगर आप ये नहीं लगाएंगे सेफ्टी पिन वगैरह तो आपका कपड़ा कहीं भी खिसक सकता है और कटिंग ख़राब हो सकती है, मतलब ऊपर नीचे हो सकती है। और इस तरह से काटे तो एकदम बराबर कट जाती है और बहुत ही मतलब सही नाप आता है।
तो बस इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत कुछ नया करने का, और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह से कुछ नया बता सकूं। तो आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को, ताकि मुझे आगे इसी तरह से और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें बताने का मौका मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा।